brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस बात की प्रार्थना करता हूं कि जो इस छुट्टी को रद्द किया गया है, इस छुट्टी को छुट्टी घोषित किया जाए। उस दिन सरकार ने छुट्टी रद्द करके उन लोगों को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है जो सरकारी नौकरियों पर हैं। सरकार के ऑर्डर को ना माने तो नौकरी खतरे में है, और नौकरी बचानी है तो फिर अपना त्यौहार खतरे में है। नमस्कार, आपका स्वागत है। जहां बात करें तो विधानसभा सत्र था, उसमें मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने एक आदेश जारी किया गया था कि जो 31 मार्च है उस दिन जो फाइनेंशियल का एक दिन माना जा रहा है, उसके तहत कहीं ना कहीं जो ईद का एक त्यौहार था उसकी जो छुट्टी है वो कैंसिल कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने ये जरूर कहा कि जो सरकारी कर्मचारी है वो छुट्टी ले भी सकता है अगर उसकी इच्छा है तो। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक ईद का जो त्यौहार है, इस दिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए तो सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। और इस दिन जो पूरे समाज के लोग हैं वो अपने भाईचारा की एकता की मिसाल भी दिखाते हैं और इकट्ठा होकर नमाज़ी पढ़ते हैं। हम इस वक्त समाज से बात करते हैं कि जो सरकार का एक फैसला से ये आया है वो देखते हैं और उसका कितना असर ईद के दिन पड़ेगा। जी, आपसे बात कर लेते हैं। जो सरकार ने 31 तारीख की छुट्टी का जो ईद का कैंसिल कर दी है तो उसको कैसे देखते हैं? पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद आपका। तो मैं तो यही कहूँगा नायब सिंह सैनी जी सीएम से कि हमारी छुट्टी मंजूर की जाए ताकि हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं अपनी ईद की नमाज अदा करें, अपने घर में जो खुशी है ईद की वो मनाए सारे साथी। धन्यवाद। तो कितना असर पड़ेगा अगर छुट्टी नहीं होती है तो इसकी? असर तो पड़ेगा जी, जो नौकरी वाले हैं और हैं उन पे तो ज़्यादा असर पड़ेगा। तो मेरी फिर भी नायब सैनी जी से रिक्वेस्ट है कि वो छुट्टी मंजूर करें, सभी साथी मिलजुल कर ईद मनाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है सीएम साहब से कि छुट्टी मंजूर की जाए ईद की। प्रधान जी, आप कैसे देखते हो इस फैसले को? ये एक बड़े दुखद फैसला है जो छुट्टी रद्द करने का किया सरकार ने। मैं सबसे पहले तो अपने हरियाणा सीएम साहब को इस बात की प्रार्थना करता हूं कि जो इस छुट्टी को रद्द किया गया है, इस छुट्टी को छुट्टी घोषित किया जाए। और जो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है, वो किसी भी धर्म के हों, जो संसद में बैठते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो सामाजिक एतबार से अपने आप को पेश करते हैं, वो संसद के अंदर इस बात की आवाज़ उठाई जाए कि किसी भी धर्म को या जाति को निशाना या किसी भी कम्युनिटी को निशाना ना बनाया जाए, बल्कि इस देश में रहने वाला हर इंसान इंसान है और इंसानियत के नाते उसको देखा जाए और हर एक दूसरे के मज़हब का सम्मान किया जाए। क्योंकि ईद का जो त्यौहार है वो साल में बड़ी खुशियों का त्यौहार है और साल में एक बार आता है। उसके लिए पूरे साल जो है आदमी महीने रोज़ा रखता है और रोज़ा रखने के बाद एक दिन त्यौहार का आता है जिसमें आदमी चाहता है कि पूरी एक साल महीने रोज़ा रखने के बाद एक दिन अपने परिवार, बच्चे, पड़ोसियों के साथ गुजारें ताकि उनके साथ खुशियाँ बांटे और खुशियों का संदेश दे। उस दिन सरकार ने छुट्टी रद्द करके उन लोगों को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है जो सरकारी नौकरियों पर हैं। क्योंकि जब वो नौकरी के लिए जाएंगे तो उनका वो दिन जो है अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए नहीं गुजर पाएगा। और साल में बच्चों के भी हक होते हैं, उस दिन बच्चों को शॉपिंग करवाना, बच्चों को मस्जिदों में लेकर जाना, नमाज़ पढ़ना, यह ईद के दिन के काम होते हैं। पड़ोसियों के साथ, पड़ोस में रहने वाला कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके घरों पर सेवइयाँ बांटी जाती हैं, एक दूसरे को भाईचारे का संदेश दिया जाता है, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी जाती है। लेकिन जो नौकरी करेंगे वो बेचारे इसी काम में उलझ कर रह जाएंगे। सरकार के ऑर्डर को ना माने तो नौकरी खतरे में है, और नौकरी बचानी है तो फिर अपना त्यौहार खतरे में है। तो उसके लिए हम सरकार से आग्रह करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो इस छुट्टी को रद्द ना करें बल्कि इस छुट्टी को स्वीकार करें। और हमें बड़े खुशी के साथ हमें सरकार से उम्मीद भी है कि इस छुट्टी को, इस फैसले को अपना वापस लेंगे और हम सबको बड़ी खुशी के साथ त्यौहार मनाने का मौका देंगे। तो क्या ना कहीं एक बाजार पर भी असर पड़ेगा इसका, क्योंकि इस दिन छुट्टी होती है तो ज़्यादा लोग बढ़ते बाजार में? असल में बाज़ार पर तो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो लोग ईद की शॉपिंग करते हैं वो कई दिन पहले हो जाती है। उस दिन तो कोई शॉपिंग के लिए नाम मात्र ही लोग होते हैं जो शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो उसके लिए इतने लोग मुसलमान नौकरी पे हैं भी नहीं, सच्ची बात ये है, बहुत कम नाम मात्र लोग हैं। तो उनके शॉपिंग घर वाले बच्चे तो करते ही हैं। तो बाज़ार पे मेरे हिसाब से बहुत नाम मात्र फ़र्क पड़ेगा। तो जिस तरीके से बात की जाए सरकार की, तो सरकार ने और भी सरकारें पहले आई हैं, उन्होंने तो कभी छुट्टी को ऐसे रद्द नहीं किया। तो क्या मानते हैं कि ऐसे कैंसिल कर देने से असर पड़ता समाज पर? असल में ये आदमी की जो सोच है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, सोच के ऊपर दारोमदार होता है। जिसकी जैसी सोच होती है वो कभी ना कभी उभर कर सामने ज़रूर आती है। तो जैसी जिसकी भाईचारे की सोच है वो हमेशा भाईचारे का संदेश देगा, जिसकी नफ़रत फैलाने की सोच है वो हमेशा नफ़रत फैलाने की बात करेगा। हमारा काम है आपस में मोहब्बत बांटना, मोहब्बतों से चलते रहें, एक दूसरे के घर में खुशियाँ बांटते रहें, खुश रहें।
तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए या फिर जो नूमेवाद के चौधरी आफ्ताब आफ्ताब जी हैं, अहमद जी, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी कि भी सरकार का कहीं ना कहीं गलत फैसला है। तो क्या ये आप मानते हो कि सभी को एकजुट होकर इन बातों पर गौर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई मुसलमान तो है नहीं, लेकिन उनको भी लगा कि भाई एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसको आवाज़ को उठाया कि भाई ये फैसला गलत है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2-3% लोग ही ऐसे हैं कि जो देश को भंग करना चाहते हैं, वरना हर इंसान चाहता है कि आपस में भाईचारा हो, प्रेम हो, आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बतें हों। और उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए जो है जो लोग आवाज़ उठाते हैं वो हकीकत में सामाजिक लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और जो इनको बंटवारे की बात करते हैं वो कभी ना अपने घर के वफादार होते हैं और ना देश के वफादार होते हैं। तो कितने लोग इसमें जी अपना बात की जाए तो इस दिन पहुँचते हैं और कितनी भारी संख्या होती है? अलग अलग मस्जिदों में नमाज़ें होती हैं। यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं, ईदगाह है, जामा मस्जिद ईदगाह जींद। यहाँ पर करीब 3-4 हज़ार लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाते हैं। जो ईदगाह का ग्राउंड है पूरा का पूरा भर जाता है। ठीक है, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ है मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि अगर सरकार जो ईद की छुट्टी को जो कैंसिल करने का काम किया, अगर उसको छुट्टी को जारी कर दे तो कहीं ना कहीं समाज में अच्छा एक मैसेज भी जाएगा। और वो मुख्यमंत्री आदेश करते हैं कि वो अपने बात को वापस ले और ईद की छुट्टी को जारी किए। लेकिन देखने वाली बात होगी अभी 31 तारीख को जो दिन है उसमें अभी 3 दिन का समय पेंडिंग है। और क्या हरियाणा सरकार अपनी बात को दोबारा फिर बदलने का काम करती है? जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।